नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज का एजेंडा में लगातार हम ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाते हैं जो जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक करने वाला होता है और संबंधित संस्थानों पर बड़ा प्रहार भी। उत्तर बिहार का गौरव कहा जाता है दरभंगा डीएमसीएच को, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार वहां पहुंचते हैं अपने मरीज को लेकर के इलाज कराने के लिए। और उस परिस्थिति में जब गंभीर मरीज होते हैं तो उसे मेडिसिन आईसीयू में ले जाया जाता है, या कोई भी आईसीयू हो। लेकिन मेडिसिन आईसीयू जहां पर सारे आधुनिक मशीन होते हैं वहां लगे हुए होते हैं जो जनरेटर या फिर बिजली से संचालित होते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, इस जगह पर एक एक घंटे, आधे घंटे ना बिजली ना जनरेटर, टॉर्च में मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं, मोमबत्ती जला करके आईसीयू में मरीज रहते हैं। कितना गंभीर विषय है। और उस दिन, जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत दरभंगा के वार्डों का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, सर्जरी विभाग का निरीक्षण करने आते हैं, उस दिन अचानक मरीज परेशान हो जाते हैं। गर्मी से उनका दम घुटने लगता है। मीडिया को बुलाया जाता है, मीडिया तत्काल डीएमसीएच को उपाधीक्षक को सूचना दी, तब वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब तर्क सुनिए डीएमसीएच अधीक्षक का, उनका कहना है कि कुछ दिनों से पेमेंट जनरेटर वाले को नहीं किया गया है, लगभग 1-2 साल से, इसीलिए वो जनरेटर जो है कभी कभी चलाता है। उसे बुला करके कहा गया है कि रेगुलर करें वरना आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। आखिर बिल में त्रुटि की वजह से जनता क्यों भुगते, मरीज क्यों भुगते? अगर आईसीयू में बिजली और जनरेटर की कमी की वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी की मौत होती है, क्या डीएमसीएच प्रशासन लेगा अपनी जिम्मेवारी? आज बहुत बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। जब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर सेंसिटिव जगह पर बिजली घंटों कटी रहती है, जनरेटर नहीं चलाया जाता है और जनरेटर के लंबे लंबे बिल दिए जाते हैं। कहा जाता है करोड़ों रुपए के गलत फॉल्स बिल जनरेटर जो वहाँ पर एजेंसी है उसके द्वारा दिए गए हैं। और जब बिल पर रोक लगाई तो मरीजों को मारने के लिए जनरेटर एजेंसी के संचालक ने एक नया रणनीति चला दी और उसने जनरेटर को लगातार कई महीनों से, अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो कई महीनों से घंटों आधे घंटे विभागों में बिजली गुल रहती है। मरीज नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर अलका झा हैं, उनकी खामोशी इस पर निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न करती है। बिल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या क्या होता है? बिल में लेन देन का मामला है या गलत बिल दिया गया है? तो जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसे हटाइए या नया रखिए। मरीज क्यों भुगतेगा? अगर मरीज की जान चली जाती है तो जवाबदेही किसकी होगी? देखिए क्या कहते हैं अधीक्षक और मरीज जनता। एक रिपोर्ट। देखिए, उनका हड़ताल करना ये वाजिब नहीं है, उनके सेवा सच के ये विपरीत है। हम उनको समझाए हैं कि वो अपना सेवा प्रदान करें, अदरवाइज जो है कि उनका एग्रीमेंट है उसमें त्रुटि आ जाएगी और उसका दंड के भागी बन सकते हैं। उनका बिल जो है बिल में त्रुटि के कारण रुका हुआ है और बहुत सारी उसमें कारण था जिसका निराकरण करने में समय लगा है, लेकिन अब निराकरण हो गया है, उनका बिल पास होने की स्थिति में है। तो मैडम भी बुलाई है कि भाई इस तरह से जो है कि आप हॉस्पिटल का सेवा बाधित नहीं कर सकते हैं। उनका जो है कि बिल शीघ्र ही पास हो रहा है और उनको अपना सेवा बहाल करना चाहिए। इस पर उनके प्रतिनिधि विकास जी से बात हो गई है मेरी, वो एग्री हैं कि ना वो तो जो है कि वो सेवा प्रदान करना। कब तक सेवा आप लोग प्रदान कर दी जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी? तो बोले हैं कि हम जनरेटर स्टार्ट करवा रहे हैं, तत्काल सेवा तत्काल। सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी आईसीयू वार्ड है। लगभग 1 घंटे से लाइन कटा हुआ है। वो बैकअप पावर में नहीं, यहाँ पे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर है, वो अपने मोबाइल की टॉर्च से व्यवस्था करके इलाज कर रहे हैं। अब देखिए, विपरीत परिस्थिति में जो है कि कुछ किया नहीं जा सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सारी व्यवस्था की हुई है और लोग उसमें जो है व्यवधान पैदा करते हैं तो उसके नियम समेत जो है कार्रवाई होगी। इस बात से डॉक्टरों में कोई कमी नहीं, वो अपना कर्तव्य बहुत
अच्छे से डीएमसीएच का निवारण, ऐसे नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट में कमी है, जो इस तरह का व्यवस्था है। मरीजों को गर्मी लग रहा था, पंखा एसी सब लगा हुआ, सब खराब बना हुआ। कई समस्या, बाथरूम में बॉल बत्ती नहीं है, वहाँ दिक्कत है, सफाई नहीं है, लोग बता रहे थे कई तरह की समस्याएं। देखिए, हम लोग के पास जो भी समस्याएं लाई जाती हैं उनका निराकरण किया जाता है, और कहीं नहीं है तो वो लोकल कोर्ट है, वो या तो सूचना नहीं दिए हैं। हमारे यहाँ कोई किसी चीज की कमी नहीं है, पंखा है, बल्ब है, सारा चीज है। उसको हम लोग की सूचना चाहिए, या करवाने का जो है कि ये जो है कि हम लोग को सूचना नहीं मिलने के कारण ये इस तरह की स्थिति। कई मरीज बताए कि ये स्थिति रह के होता, रह के लाइन कटता है, कई समस्या होता, तो आखिर ये समस्या का लाइन निदान कब कटता होगा? है, ये तो बात जरूर है, लाइन कटेगा ही, लेकिन इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन फिर भी जनरेटर चलाने वाला ऑपरेटर कहाँ है? सब जनरेटर चलाने वाला अगर नहीं चला रहे हैं तो वो अपना सेवा में त्रुटि कर रहे हैं, उन पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बाथरूम में अंधेरा है, बॉल नहीं है, पेशेंट जाते हैं, गिर गया मेरा पति उसी में अंधेरा में गया। तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? किसको मानेंगे? हॉस्पिटल को मानेंगे ना, किसको मानेंगे? क्या कहेंगे, व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है, ठीक नहीं? व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ से आए इलाज कराने के लिए आप? हम यहीं पर के बेटा चौक के। अच्छा, कौन है आपके पेशेंट? मेरा पति है। अच्छा, कब से भर्ती है यहाँ पे? भर्ती हुए हैं सोमवार के रात में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रमिला देवी। अच्छा, ये जो आईसीयू वार्ड है, अभी लाइन कटा हुआ है, कितने देर से लाइन कटा हुआ है? वो हम अपनी नहीं जानते, हम अपनी नहीं, जैसे हम अपनी जस्ट आए हैं, कटा हुआ है। अभी भी लाइन कटा हुआ है, जस्ट आए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में? सुई दवा पानी के लिए क्या दिक्कत है? पानी सुई दवा के ठीक है, लेकिन अंधेरा में दिक्कत हो रहा है। अंधेरा में सुई दवा की दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक चल रहा है। या बॉल नहीं है उसमें, आईसी में, अति में, लेटरिन बाथरूम में बॉल रहना चाहिए। सुबह से ही आती है जाती है। अभी कितने देर से लाइन कटा है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, क्या कारण है यहाँ पे बताया जा रहा है? इम्पोर्टेंट वार्ड है ICU। कारण तो यहाँ के विभाग के इंचार्ज है, वही बताएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे इसमें। क्या कहेंगे डीएमसीएच का जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या यहाँ का जो डीएमसीएच के एडमिनिस्ट्रेशन है? देखिए सर, हम तो बाहर से आए, डीएमसीएच का तो हमको कोई पता ही नहीं चला कि डीएमसीएच है। ये सरकार का दुर्भाग्य है जो डीएमसीएच का ऐसा व्यवस्था हम देख के तो बहुत ही क्षुब्ध हैं। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है कुछ भी। मरीज के परिवार हैं आप? हाँ, ये मेरी नानी है। अच्छा, कहाँ से आए इलाज कराने के लिए? कौन तो जिला? दरभंगा के ही हैं, हम तो बाहर रहते हैं। जी जी। कितनी दिक्कत हो रहा है? अभी अंधेरे ही में चारों तरफ काम हो रहा है, लोग मोबाइल जला हुए इधर उधर कुछ कर रहे हैं काम। क्या कहें, कितनी दिक्कत हो रही है मैडम? तो क्या बताएं? जनरेटर भी है यहाँ पे, लेकिन कोई ऑपरेटर पता नहीं चल रहा है कि लाइन कटने का तुरंत जनरेटर चलना चाहिए, लेकिन सारी व्यवस्था यहाँ पे क्या के एकदम ही खत्म ही है। बाथरूम में लाइट नहीं है, यहाँ इमरजेंसी आईसीयू है, लेकिन बाथरूम में लाइट नहीं है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।